दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खाई हुई थी और 60 लाख यहूदियों को बेहद बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वह था यहूदियों का इस दुनिया से पूरी तरह सफाया। आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता था? आज के इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में बताएंगे। दोस्तों 6 PM की आज इस कड़ी में एक बेहद रोचक और बेहद जानकारी भरी कहानी आपको सुनाई जाएगी कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने की हर इंसान कोशिश करता है। दोस्तों यह बात तो सही है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन हिटलर जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि जर्मनी के पड़ोसी देश हंगरी में उसका जन्म हुआ था। दोस्तों हिटलर एक ईसाई धर्म का मानने वाला इंसान था, जबकि हिटलर का पिता यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वह इस पर बहुत जुल्म भी करता था, हर वक्त मारता और पीटता था। कुल मिलाकर जब भी वह उसकी माँ के पास जाता तो उससे बदतमीजी करता और मारने पीटने पर हमेशा उतारू रहता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था और सिर्फ अपने बाप से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी कौम से उसे नफरत हो गई थी। हिटलर का बचपन भी बहुत गरीबी में गुजरा था और वह बहुत दुबला पतला और कमजोर भी था और जब भी वह कहीं आता या जाता था तो उसे यहूदियों को देखकर बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि बड़ा होकर इनसे बदला जरूर लेगा। हिटलर जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वह जर्मनी की फौज में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे फौज में जगह नहीं मिली क्योंकि वह जब फौज में शामिल होने के लिए पहुंचा तो फौज के कमांडर ने उसे यह कहकर भगा दिया कि तुम कमजोर हो, तुमसे तो एक बंदूक भी नहीं उठेगी। खैर दोस्तों वह जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला किया तो वहां के हालात बिगड़े। तब मजबूर होकर जर्मन फौजी के कमांडर ने ओपन भर्ती शुरू कर दी और जर्मनी में रहने वाले जितने भी लोग थे सभी से कह दिया कि जो भर्ती होना चाहता है वो हो सकता है। जो भी जर्मन की तरफ से लड़ना चाह रहा था सभी को फौज में भर्ती कर लिया गया और इस तरह से हिटलर भी जर्मनी की फौज में शामिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे वक्त तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में जब यह जानकारी हो गई कि अब स्थिति सामान्य है और फौज में से काफी लोगों को निकाला जाएगा तो हिटलर अपनी ही एक खास फौज बनाकर सरकार के खिलाफ हो गया और धीरे धीरे सरकार की कुर्सी पर बैठ गया और उसकी हुकूमत चलने लगी। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते, वह तो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ करना शुरू कर दिया। वह जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ लगातार भड़काने लगा और तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी और आखिर में ऐसा माहौल बन गया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए थे। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं तो उसने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। तो उसने एक ऐसा कानून भी पास किया कि अब इस वक्त दुनिया में जितने यहूदी हैं उनकी नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया से यहूदियों का सफाया हो सके। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी हिस्ट्री जानता था, उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को भी कत्ल किया है और हमेशा से इन लोगों ने ही दूसरे लोगों पर जुल्म किया है। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर जर्मनी के सारे लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए और जगह जगह जहां पर भी यहूदी लोग थे उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। खैर दोस्तों उस समय जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाके में भी जहां यहूदी रहते थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ भारी संख्या में यहूदियों का कत्ल किया गया तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात थी और इसी सोच विचारी में कई दिन उन्हें गुजर गए थे।
आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद हिटलर ने अपने लोगों को यह उपाय निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बनाएंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई और हिटलर के हुक्म से हजारों यहूदियों को पकड़ा जाता और फिर इस फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उनके कपड़े उतार लिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग इस्तेमाल कर सकें, और फिर सभी को नंगा करके दौड़ा दिया जाता और आगे जाकर उन यहूदियों के बाल काट लिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर यहूदी औरतों के भी बाल काट लिए जाते ताकि इन बालों से जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद फिर उन सभी यहूदियों को उसके आगे दौड़ा दिया जाता और फिर आगे जाने के बाद उन पर अचानक ऐसे केमिकल डाले जाते जिससे वह तड़प तड़प कर वहीं मर जाते। फिर इन सभी के जिस्म को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत ही हार्ड एसिड और केमिकल थे जिससे आधे घंटे के अंदर करीब 1000 से अधिक यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खौलते पानी में बदलकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता और फिर उस काले पानी को भी यह जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह से यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघला पिघलाकर पूरी तरह खत्म कर दिया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ए यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाजत देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को मार दिया तो फिर इन 600 यहूदियों को जिंदा छोड़कर आजाद क्यों कर दिया, तो हिटलर ने ऐसा जवाब दिया कि इसके बारे में किताबों में लिखा है कि इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को कत्ल क्यों करवाया और यह जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, अगर आप यहूदियों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जुल्म किए हैं। इसलिए इतिहास में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें और उसे हटाने की कोशिशों में लगे रहते थे और ये लोग हमेशा से ही वादे के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। यहूदी इंसानियत के दुश्मन बनकर किस तरह से औरतों और बच्चों का कत्ल करने में जुटे हैं। इसराइल के यहूदियों द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमलों से यह साफ साबित है कि यहूदी बेहद ही बर्बरता के साथ हमला करते हैं। वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। यहूदियों द्वारा न सिर्फ आम नागरिकों को बल्कि औरतों और बच्चों को भी बम से उड़ाया जा रहा है। यहूदियों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आने वाले समय में यहूदियों द्वारा दुनिया में कोहराम मचाया जा सकता है। दोस्तों, फिर एक नई जानकारी और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रोजाना शाम 6 बजे सच्ची घटना जानने और सावधान एवं सतर्क रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।